जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार डिफेंस वॉरियर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें पूरे इतिहास से, प्राचीन भारतीय इतिहास यानी कि सिंधु सभ्यता से अब तक 10 वर्षों में जो भी आर्मी, सीआरपीएफ, एसएससी, जीडी के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में निचोड़ लेके आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपका भी एक भी क्वेश्चन कभी भी आने वाले जीवन में किसी भी परीक्षा में सिंधु सभ्यता से आया हुआ प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूं दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, जो भी प्रश्न है इनको नोट डाउन करना है और अच्छे से लगाना है दोस्तों। आज हम सिंधु सभ्यता से आने वाले सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। बस आपको मेहनत करते जाना है दोस्तों। क्या है कि नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे दोस्तों। आपको ऐसा नशा करना है दोस्तों कि बीमारी ऐसी हो कि आपको सक्सेस मिले। तो दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहना है, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। ये आपको पूरा विश्वास अपने आप पे रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी परीक्षा में लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों। सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, बार बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शंस क्या है। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। दोस्तों, आपको फटाफट इस प्रश्न का जवाब देना है कि सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, वो होगा दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। 1921 में सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर था, उसके उत्खनन कौन करता थे? तो दयाराम साहनी थे दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, तो हो जाएगा आपका 1921 दोस्तों। कब हो जाएगा? 1921। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? पत्तन नगर कौन सा था दोस्तों? तो आपको यह जानना होगा कि सिंधु सभ्यता में कौन सा ऐसा नगर था जो बंदरगाह नगर था। बंदरगाह मतलब आप समझ रहे हैं ना, पत्तन या बंदरगाह जो समुद्र के तट पर होता है, जहां पर समुद्री जहाज आते हैं, जहां से समुद्री यातायात या व्यापार होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? पत्तन कहते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन। कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, आपको फटाफट इसका जवाब करना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? दोस्तों, लोथल था। आपके एग्जाम में लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। तो बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल था। लोथल दोस्तों कहां पर स्थित है? तो लोथल दोस्तों गुजरात में स्थित है। आधुनिक आज के गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर? तो गुजरात राज्य में दोस्तों, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? जो हड़प्पा की खुदाई या सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेष, बर्तन आदि जो मिले हुए हैं, उस पर किस रंग की पुताई हुई थी? इस प्रश्न का जिक्र किया गया है दोस्तों। तो आपको बताना है, लाल रंग का हुआ था, नीला रंग का हुआ था, पांडु रंग का, या फिर नीला, नीला हरा, लाल, पांडु या फिर नीला। आपको सही जवाब करना है दोस्तों, फटाफट करते रहिए कमेंट में। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहां से लाल रंग के
बर्तनों पर निशान मिला हुआ है। बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न को कवर किया गया है। लाल या फिर गेरुए रंग के, गेरुए रंग के दोस्तों, गेरुए रंग के पुताई मिली हुई है बर्तनों पर, जो कलर हुआ था, जो पॉलिश हुई थी सिंधु सभ्यता में बर्तनों पर। क्योंकि जब उत्खनन हुआ है तो जो बहुत सारे उत्खनन करता थे उनके हाथों पर गेरुए या लाल रंग का कलर लग जाता था। इससे यह आभास किया जाता था कि जो सिंधु सभ्यता में बर्तनों के ऊपर जो रंगाई थी या पॉलिश थी वो लाल रंग की थी या फिर गेरुए रंग की थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, बहुत ही चर्चित प्रश्न है। बार बार लगातार आपकी परीक्षा में दोस्तों यही प्रश्न आता है, कौन थे उत्खनन करता थे, प्रमुख उत्खनन करता कौन थे? तो देखते हैं, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल या श्रीवास्तव या रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वत्स या वीवी वीवी राव। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की हड़प्पा की किसने दोस्तों, हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी कब हुई थी? तो 1921 में। और मोहनजोदड़ो की उत्खननकर्ता कौन थे? तो आर डी बनर्जी, मतलब राखलदास बनर्जी। इसका उत्खनन कब हुआ था? तो दोस्तों 1922 में इसका उत्खनन हुआ था। किसका? मोहनजोदड़ो का। हड़प्पा का 1921 में, मोहनजोदड़ो का 1922 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ जो पंजाब में स्थित था वो किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल चेनाब नदी के किनारे, सतलज नदी के, सिंधु के या फिर रावी नदी के? आपको दोस्तों फटाफट जवाब करना है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित था दोस्तों। मांडा दोस्तों चेनाब नदी के किनारे कौन सा स्थित था? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित था? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित, रावी की नदी के किनारे कौन स्थित था? तो हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो रावी नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु सभ्यता किस नदी, या मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे। और पंजाब में जो रोपड़ पुरातात्विक स्थल था हड़प्पा कालीन, वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे। और चेनाब नदी के किनारे कौन सा स्थित था? तो मांडा। मांडा कहां पर है दोस्तों? तो मांडा है जम्मू और कश्मीर में। कहां पर स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसका जो नगर विन्यास था, जो उसकी जो बस्ती थी या कॉलोनियां थी, उनका जो आकार था उसके बारे में यह प्रश्न है। तो उसका आकार कैसा था? आइए ऑप्शंस देखते हैं। वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या फिर गोलाकार था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार अवस्था थी दोस्तों। जो हड़प्पा कालीन नगर बसे हुए थे उनकी जो आकृति हुआ करती थी वो त्रिभुजाकार थी दोस्तों। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? लगभग चाहे वो पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आर्मी हो, किसी भी परीक्षा में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस देखते हैं इसका। पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में दोस्तों। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये सिंध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंध आज कहां स्थित है? तो सिंध का जो हिस्सा है वो आज आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में दोस्तों स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही सिंध आपका मोहनजोदड़ो स्थित है, वहीं पर इसका उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। एक बार नहीं, हर एक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को लगातार वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज के बाद सिंधु सभ्यता से आने वाला कोई भी प्रश्न आपका दोस्तों छूटेगा नहीं। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगन में सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार या जो स्नाना या वॉशरूम कहां पर प्राप्त हुआ? जो सबसे बड़ी जगह थी सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार, वो कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस देख लेते हैं। आपने देख तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो में ऊंचे पहाड़ के टीलों पे ये बृहत स्नानागार प्राप्त होते हैं, जो उत्खनन में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता में मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है दोस्तों? आपका जवाब होगा आदि शिव क्या हो? आदि ब्रह्मा का, आदि विष्णु का या आदि इंद्र का? सही जवाब दोस्तों करना है आपको। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव। किसका? आदि शिव का ही मुद्रा पर मूल्यांकन मिलता है और भगवान शिव को ही आराध्य देव या माना जाता था। किसमें? सिंधु सभ्यता में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है हड़प्पा कालीन? यह भी बार बार पूछा जाता है प्रश्न आपके परीक्षा में। कालीबंगन दोस्तों, रोपण, वनावली या लोथल? कौन सा स्थल है जो गुजरात राज्य में स्थित है इनमें से दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो लोथल हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? वो लोथल था। तो लोथल कहां पर स्थित था? तो लोथल गुजरात में स्थित था। कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। आपसे कई बार पूछा गया है कि लोथल पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल पुरातात्विक स्थल भोगवा नदी के किनारे स्थित था दोस्तों। किस नदी के? भोगवा नदी के। आज से आप भूलोगे नहीं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं या इसका प्रचलित नाम क्या है? आपको इसका जवाब देना है। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता?
तो इसको दोस्तों किस किस नाम से जानते हैं और कौन सा प्रचलित नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। किस नाम से? सिंधु घाटी की सभ्यता इसका प्रचलित नाम हो जाएगा या प्रचलित था। ठीक है, अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? इसका क्या विशेषता थी? इस विशेषता को जाना जाता है जिसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को। तो किस विशेषता? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा वो आज ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन या नगरों का जो आकार था, जैसे वो नगर बनाए गए हुए थे दोस्तों, उसमें बकायदा हर चीज डेवलप थी। नालियों का निर्माण हुआ था, हर तरह से सारी चीजें, जो सड़कें थी, मकान के जो दरवाजे थे वो सड़क के अपोजिट साइड खुलते थे। तो अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु सभ्यता विख्यात है दोस्तों। किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं थे, किस चीज में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में? किस चीज में विश्वास करते थे दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। किसमें? मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? एक आपके चार ऑप्शंस हैं, इसमें से देखना है आपको कौन सा असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मात्र देवी की उपासना की जाती थी या फिर लोग लोहे से परिचित थे। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा कि लोग लोहे से परिचित थे। इसका ये असत्य जवाब है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी लोहे की प्राप्ति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों। ठीक है, तो आपका जब भी प्रश्न आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता किस किस धातु से अपरिचित थी, तो आप वहां पर लोहा कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है मांडा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन देख लेते हैं। चिनाब नदी के, सतलज नदी के, रावी नदी के या फिर सिंधु नदी के? मांडा हड़प्पा कालीन स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चेनाब नदी के किनारे मांडा नगर स्थित था। किस नदी के? चेनाब नदी के। सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थित था? तो हो जाएगा रोपड़। रोपड़, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। सिंधु के किनारे कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन सा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। और रावी नदी के किनारे कौन सा था? तो हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के
सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। दोस्तों हमने इस प्रश्न को अपने क्वेश्चन सीरीज में सिर्फ इसीलिए शामिल किया गया है कि आपसे लगातार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दूसरी कौन सी सभ्यता थी। तो कौन सी सभ्यता थी? तो वो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके समकालीन थी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? किस चीज की? पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर मिली है उस पर भी बैल का चिन्ह है, और हमारी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें की जो मुहर मिलती है उस पर भी बैल का चिन्ह है। तो इससे पता चलता है कि एक दूसरी सभ्यता में समानता थी और व्यापारिक संबंध एक दूसरे के बीच में थे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? फारस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोमन की सभ्यता या ग्रीक सभ्यता? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। आपकी पुलिस हो, आर्मी हो, एसएससी हो, बैंक हो, या किसी भी अब तक कंपटीशन एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को जरूर याद करें। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में दूसरा बहुत कम है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी दोस्तों। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता आधुनिक काल में कहां तक विस्तृत थी। मतलब इस समय का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसमें उसका जो छोर थे वो कहां से कहां तक थे। आइए देखते हैं। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में थी। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल में थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहां पर थी। दोस्तों इसका फटाफट जवाब करिए कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतजार करते हैं। देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, कहां स्थित थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? एकमात्र स्थल है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सा है? सुतकोटदा, बनावली, लोथल या फिर कालीबंगन? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सुतकोटदा। दोस्तों सुतकोटदा में उत्खनन के दौरान घोड़े के शवाधान या अस्थियों की प्राप्ति हुई है, जिससे हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सुतकोटदा में ही घोड़ों का अवशेष मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में दोस्तों? तो दोस्तों हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कालीबंगन का अर्थ क्या होता है। कालीबंगन का अर्थ होता है दोस्तों काली चूड़ियां। काली चूड़ियां, काली चूड़ियां दोस्तों होता है इसका अर्थ। और कालीबंगन कहां पर स्थित था? तो दोस्तों कालीबंगन राजस्थान राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। कालीबंगन कहां पर स्थित था? तो राजस्थान में स्थित था, जहां से खुदाई में
मूर्तियां, औजार औजार और काली चूड़ियों की दोस्तों प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया जाता था? कौन से पदार्थ का हड़प्पा कालीन में मुद्राओं में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सेलखड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। किसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो हो जाएगा सेलखड़ी या स्टेटाइल। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा जो सभ्यता थी वो किस युग की थी या किस युग से नाम से जाना जाता है? कांस्य युगीन दोस्तों सभ्यता थी, नवपाषाण युग की थी, पूरा पाषाण काल युग की थी या लौह युग की थी? बहुत ही चर्चित प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही हॉट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से कम 100 बार ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया होगा। डिफरेंट परीक्षाओं में, आर्मी, रेलवे, एसएससी, बैंक या जो भी रेलवे की परीक्षाएं होती है उसमें लगातार ये प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को एक अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको किस नाम से जानते हैं? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या फिर कृषि थी? दोस्तों आपको फटाफट जवाब देना है। क्या था मुख्य व्यवसाय? क्या था दोस्तों? वहां के लोग क्या करते थे? उनका खर्च कैसे चलता था? वो लोग व्यापार करते थे, कृषि में पारंगत थे या शिकार में पारंगत थे? इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। क्या था? सॉरी, ऑप्शन नंबर मुख्य व्यवसाय कृषि, ऑप्शन नंबर डी इनका मुख्य व्यवसाय था दोस्तों। मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था दोस्तों मुख्य व्यवसाय। और दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों पशुपालन। दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन इनका दूसरा मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों प्रश्न है आपका, देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी थे, व्यावावर्त या खानाबदोश थे या जनजाति थे? तो दोस्तों अभी हमने आपको तुरंत बताया है कैसे थे इस शब्द का। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शहरी थे। क्या थे? शहरी थे। वैदिक 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 सभ्यता के निवासी क्या थे? तो दोस्तों वो ग्रामीण थे। पर सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी क्या थे? तो लोग शहरी लोग थे या एक प्रकार नगर नियोजन था। जो लोग रहते थे वो नगरों के रूप में रहते थे। ठीक है, समझ में आया? अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे या फिर लकड़ी से? दोस्तों किस चीज से बनाए जाते थे? अभी हमने प्रश्न में पहले इसका जिक्र किया है, आपको बताना है इसका फटाफट जवाब, कमेंट करो। तो दोस्तों ईंट से बनाए जाते थे। किससे? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन हुआ है वहां से ईंटों की प्राप्ति हुई है दोस्तों।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस का या सिंधु सभ्यता के काल को कौन सा काल कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, या उत्तर प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, या आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक काल कहते हैं, या प्रोटो हिस्टोरिक एरा, या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? कि जब किसी चीज का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है तब उसको आध ऐतिहासिक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों सिंधु सभ्यता से लिपि तो प्राप्त हुई है पर उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिखी हुई लिपि, मूर्तियां, बाकी चीजें जो मिली हुई हैं पर उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इससे पहले की जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यताएं थी, उसकी कोई भी लिपि या लिखावट प्राप्त नहीं हुई है। इससे यह पता है कि वो लोग इसमें पारंगत नहीं थे। अगला प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पर स्थित है दोस्तों? रंगपुर कहां स्थित है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या फिर राजस्थान में? हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर कहां पर स्थित था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात में ही कौन सा स्थित था? तो रंगपुर स्थित था। रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? तो आर.सी. मजूमदार। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमलनुमा पुष्पनुमा आकृति में, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में? फटाफट जवाब करिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ग्रिड पद्धति में। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों का विन्यास जो बनाया था वो कैसा था? वो ग्रिड पद्धति में था। कैसा था? ग्रिड पद्धति में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से हमेशा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि सबसे बड़ी हड़प्पा कालीन इमारत कौन सी थी। आज हम इस प्रश्न को यहीं से विराम देंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि कौन सा इमारत थी। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा या भवन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसको सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ी इमारत थी वो क्या था? विशाल स्नानागार था, जो टीलों पर बनाए जाते थे दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इससे मैंने पहले दोस्तों आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा की खुदाई या सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का कौन सी धातु प्राप्त नहीं हुई है। फिर से देख लेते हैं, सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, या फिर लोहा? तो उसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, लोहा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी लोहा धातु के या आयरन के प्राप्ति के साक्ष्य नहीं मिलते हैं दोस्तों, कहीं से भी आयरन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का प्राप्ति हुई है? मतलब
जोड़े में 100 या एक से अधिक 100 जो कहां से प्राप्त हुए हैं, क्या समाधान एक से अधिक कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, राखीगढ़ी से या हड़प्पा से? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राखीगढ़ी से डबल समाधान मिलने हैं, या मतलब जोड़ों में एक गड्ढे से एक जगह से उत्खनन में डबल शवों के कंकाल मिले हुए हैं या अवशेष मिले हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो मैंने दोस्तों बता दिया है, लोहा। दूसरी बार ये प्रश्न हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? हड़प्पा कालीन एक स्थल था चनहूदड़ों, उसका उत्खनन किसने कराया था या किसके निर्देशन में हुआ था? J.H. मैके के, सर जॉन मार्शल के, R.E.M. व्हीलर ने या सर R.L. स्टीन ने? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों J.H. मैके। दोस्तों J.H. मैके के निर्देशन में 1935 में चनहूदड़ों का उत्खनन कराया गया था। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो अगली बार ये छाप दीजिएगा, J.H. मैके। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नाचती हुई औरत की कांस्य प्रतिमा कौन से हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्ति हुई है दोस्तों? तो इसको बताना है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से प्राप्त हुई है या बनावली से प्राप्त हुई है? आपको फटाफट जवाब करना है दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही जवाब नृत्य करती हुई कांस्य की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं फिर। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं या पुकारा है? ऑप्शन देख लेते हैं, सीडन, कॉटन या ए और बी दोनों या फिर हड़प्पा? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा सीडन, क्योंकि दोस्तों यूनान या ग्रीक के लोग हा को सा पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? हा को सा पढ़ते थे। ठीक है, तो सीडन हो जाएगा इसका। सीडन इसका सही जवाब हो जाएगा। यूनान या ग्रीक के लोग सीडन के नाम से किसको पुकारा है? कॉटन को, का को सा पढ़ते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो लगातार आपकी किसी भी एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो लाइक ठोक दे, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दे दोस्तों। आपका सपोर्ट हमको बहुत मोटिवेट करता है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे ही टॉपिक को और देखना है दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो हम बना के आपके लिए लाते रहेंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।